हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 समूहों में रखा जाता है, यानी जनसंख्या जिन कारणों से जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्टेड होता है, उनको 3 अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। जिसमें फर्स्ट आता है आपका फिजिकल फैक्टर, यानी भौतिक कारक। उच्चावच, जलवायु, मृदा तथा खनिज संसाधन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जहां पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, भूमि उपजाऊ है या खनिज संसाधन उपलब्ध है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे उत्तरी भारत के मैदान में समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, समतल मैदान है, अच्छी बारिश होती है और सिंचाई की सुविधाएं हैं वो पर्याप्त है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। दूसरी अगर हम बात करें खनिज संसाधनों की, जहां पर खनिज संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे जमशेदपुर जो नगर है वो जमशेद जी टाटा ने बसाया था और वहां पर उन्होंने 1907 में लौह अयस्क का कारखाना है वो लगाया था। इस कारण वहां पर जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं जैसे जलवायु। अगर जलवायु मनुष्य के फेवरेबल में अगर जलवायु मनुष्य के अनुकूल हो, यानी वहां पर कोई ज्यादा डिजीज नहीं फैलती या कोई महामारी नहीं आती, अनुकूल जलवायु है जिसमें मनुष्य वो आसानी से सर्वाइव करता है, आसानी से रहता है, वहां पर भी ज्यादा लोग हैं वो रहना पसंद करते हैं। क्योंकि मनुष्य ऐसे प्रदेशों में रहना पसंद करता है जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो। अब जैसे हम बात करें लेह लद्दाख की, वहां पर अत्यधिक ठंड होती है तो वहां पर जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें भारत के थार डेजर्ट की, तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्ड है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पर भी जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरी भारत के मैदान की, वहां की जलवायु अनुकूल है तो इसलिए वहां पर जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। अब सेकेंड फैक्टर आता है इसका सामाजिक आर्थिक, यानी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। यानी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों, प्रौद्योगिकी ज्ञान तथा सामाजिक संगठनों के माध्यम से भौतिक दशाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न है वो किया है। यानी मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी को डेवलप किया है और विभिन्न सामाजिक संगठन है उनकी मदद से भौतिक जो दशाएं हैं उनको अपने अनुकूल या अपने पक्ष में करने का प्रयत्न है वो किया है। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पोषण क्षमता अलग अलग पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की तुलना में प्राथमिक क्रियाकलापों की पोषण क्षमता प्राय कम होती है। कि उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में प्राइमरी एक्टिविटीज के कंपैरिजन में पोषण यानी कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर ये उच्च कौशल या बौद्धिक क्षमता वाले सेक्टर हैं, इनमें ज्यादा उच्च कौशल की आवश्यकता होती है और लोगों की इनकम है वो भी ज्यादा होती है। इसलिए जहां पर जो औद्योगिक नगर हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों की इनकम है या रोजगार के अवसर हैं वो उनको ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग हैं वो रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि अत्यधिक नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कोलकाता और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कोलकाता, मुंबई और दिल्ली व अन्य महानगर इस प्रकार के क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। इस प्रकार अधिक उपज देने वाले यानी अधिक उपज यानी जहां पर पैदावार ज्यादा होती है वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे उत्तरी भारत का समतल मैदान, नदियों के डेल्टाई प्रदेश व तटीय मैदानों में जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। अब थर्ड इसमें फैक्टर आता है आपका जनांकीय कारक यानी डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर है ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर
जनांक के 3 कारक हैं। इसमें आता है आपका प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रजनन दर अधिक और मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या वृद्धि होती है। प्रजनन दर में अगर बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और दैट रेट कम है, यानी मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जन्म लेने वाले तो उसी स्पीड से जन्म लेते रहते हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आ जाती है। और मरने वालों की संख्या में कमी आती है जब हमने अपनी हाई टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं वो डेवलप कर ली हैं। यानी भारत जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में एक हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है, इसलिए भारत ने अपनी मृत्यु दर को काफी कंट्रोल कर लिया है। ये भी एक फैक्टर है कि भारत में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि भारत ने अपनी बर्थ रेट के ऊपर तो यानी जन्म दर के ऊपर तो कंट्रोल नहीं किया है, मृत्यु दर के ऊपर है वो कंट्रोल है वो कर लिया है। तो जहां पर जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है तो वहां पर भी जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। दूसरा फैक्टर होता है प्रवास, माइग्रेशन, आप्रवास, यानी बाहर से लोगों का आना जनसंख्या में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बाहर से लोग तब आते हैं जब उनको रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और उनको रोजगार है वो मिलता है। तो ये जो फैक्टर हैं ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या का घनत्व वह माप है जो वहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल के जनसंख्या घनत्व वह माप है जो कि इस क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच अनुपातिक जो संबंध है उसको व्यक्त करता है। इसे प्रति इकाई में व्यक्त किया जाता है, यानी किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अपने हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या का वितरण और जमाव ज्ञात करने का एक तरीका है, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है वो जनसंख्या का वितरण की जनसंख्या कहां वितरित है और उसका जमाव कैसा है इसको ज्ञात करने का एक तरीका है कि किसी देश में जनसंख्या घनत्व कम है या ज्यादा, या किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा है या कम। इसका मुख्य लक्ष्य किसी क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या दबाव ज्ञात करना होता है, कि इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव है वो कितना है इसे ज्ञात करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। जैसे हम उत्तरी भारत के मैदानों की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, समतल मैदान है, कृषि के अनुकूल दशाएं हैं, तो यहाँ पर ज्यादा लोग रहना है वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कृषि क्रियाओं के ऊपर जनसंख्या का घनत्व है वो जनसंख्या का दबाव है वो ज्यादा है। अब जनसंख्या घनत्व विकसित अंश और हर में परिमार्जन करके अनेक प्रकार के घनत्व विकसित किए गए हैं, जैसे गणितीय घनत्व। अब जैसे पहले आता है गणितीय घनत्व, दूसरा है आपका कृषीय घनत्व, ठीक है, तीसरा है आपका आर्थिक घनत्व। ठीक है, अब हम फर्स्टली बात करेंगे गणितीय घनत्व क्या होता है, यानी अर्थमेटिक डेंसिटी। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहां की जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, यानी किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल अनुपात क्षेत्रफल को वहां की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाता है। इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी किसी भी क्षेत्र का अगर आपको गणितीय घनत्व ज्ञात करना है तो उस क्षेत्र की आपको टोटल पॉपुलेशन पता होनी चाहिए
और उस टोटल पॉपुलेशन को वहां के कुल क्षेत्रफल से यानी टोटल एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व है वो ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे 2011 में दिल्ली के जनसंख्या घनत्व की। तो 2011 में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व गणितीय घनत्व यानी 1,67,235 ये हो गई टोटल पॉपुलेशन और वहां का जन घनत्व था यानी 1483। ठीक है, 1483 यानी इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो हो जाएगा, यानी 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वहां की टोटल पॉपुलेशन है दिल्ली की 2011 के डाटा है ये कि 1,67,53,235 और ये कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल को कुल जनसंख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहां का जनसंख्या घनत्व है वो निकल आएगा। अब सेकंड, जैसे आपने दिल्ली का एग्जाम्पल देखा था उसी प्रकार हम 2011 का भारत का जनसंख्या घनत्व है वो निकालते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार वो 121 करोड़ है। ठीक है, और टोटल एरिया है आपका 31.7 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये भारत का क्षेत्रफल है। तो टोटल क्षेत्रफल से टोटल जनसंख्या को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल आएगा। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो ये अर्थमेटिक डेंसिटी के माध्यम से यानी गणितीय घनत्व के माध्यम से हम जनसंख्या घनत्व है वो ज्ञात करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है आपका कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल डेंसिटी। इसकी अभिव्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर कुल जनसंख्या के अनुपात में की जाती है, यानी इसकी जो अभिव्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर कुल जनसंख्या के अनुपात में की जाती है कि कृषि भूमि पर कुल जनसंख्या अनुपात में इसकी अभिव्यक्ति है वो की जाती है। यह एक परिष्कृत विधि है जिसमें गैर कृषि भूमि को बाहर रखा जाता है, यानी इसमें जिस भूमि के ऊपर कृषि नहीं की जाती यानी जो नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको इस घनत्व से बाहर रखा जाता है और इसमें सिर्फ उसी भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर खेती है वो की जाती है। क्योंकि यह घनत्व कृषि भूमि पर आधारित है इसलिए इसे भू संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का बेहतर अनुमान लग सकता है। कृषि प्रधान विकासशील देशों के लिए इस घनत्व का विशेष महत्व है। इस विधि में कमियां यह है कि कई बार समस्त गैर कृषि भूमि को अनुत्पादक मान लिया जाता है और संपूर्ण कृषि भूमि को एक समान उत्पादक मान लिया जाता है। अब यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, विकासशील देशों के लिए इसका बहुत ज्यादा अनुमान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ज्यादातर क्या है प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इस घनत्व के माध्यम से ही आसानी से पता चल जाता है कि वहां का जनसंख्या घनत्व है वो क्या है। अब थर्ड आता है आपका कृषि घनत्व यानी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इस घनत्व को ज्ञात करने के लिए कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषित क्षेत्र यानी नेट कल्टीवेटेड एरिया से भाग दिया जाता है। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उसके परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे 2011 की कृषि घनत्व की। ठीक है, 2011 का कृषि घनत्व क्या है। अब देखो कृषि घनत्व का ये एग्जांपल देखते हैं। ये तो है कृषि जनसंख्या,
ठीक है, और ये है निवल बोया गया क्षेत्र, यानी निवल बोया गया क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर, निवल बोया गया क्षेत्र ये वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी कृषि घनत्व 2011 का है ये। तो ये तो कृषि जनसंख्या है, जो कृषि के कार्यों में लगी हुई है जनसंख्या है, कृषि कवर करती है। ये यदि ये बोया गया 1,42,095 सॉरी 1,42,095 निवल बोया गया क्षेत्र है, ये वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व निकलेगा वो निकला 1647 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व निकला। और जबकि गणितीय घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि देखिए कृषि घनत्व से ये डाटा आए और जनसंख्या कृषि घनत्व तो ये आया कि 1647 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और गणितीय घनत्व से ये आया कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि इसमें कृषि घनत्व में क्या किया गया कि जो जनसंख्या कृषि के कार्यों में संलग्न थी, कृषि के कार्यों में लगी हुई थी, उसी जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया। और इसमें टोटल पॉपुलेशन यानी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में जो लगी हुई थी उस पॉपुलेशन को भी इसमें शामिल किया गया और कुल एरिया से उसको डिवाइड किया गया, तब उसका जो क्षेत्र है वो निकल के आया, पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आई। और इसमें क्या था कि कृषि के कार्य में लगी हुई जनसंख्या और जितना क्षेत्र बोया गया है उसी को इसमें शामिल है वो किया गया था।